आज का प्रातः क्लास है 14 दिसंबर 1968 शनिवार। रूहानी बाप बैठ करके समझाते हैं। मना समझाने वाला रूहानी बाप है, सुप्रीम सोल। गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि कोई जिस्मानी बाप है या प्रजापिता है समझाने वाला। हाँ, ये जरूर है कि समझाते तब है जबकि ये शरीर है। ये मुकर्रर रथ है तो समझाते हैं, नहीं तो समझा नहीं सकेंगे। क्योंकि निराकार आत्मा बिना शरीर के कैसे बोलेगी, कैसे समझाएगी? तो नहीं समझा सकेंगे। और वो भी समझाना करना सन्मुख समझाना होता है। ऐसे नहीं कि परोक्ष रूप में कहीं पीछे से प्रेरणा से समझाते रहेंगे और जो सन्मुख समझाया जाता है, फिर ये जो लिखत बनती है वो दूर दूर तक बच्चों के लिए जाती है। और वो दूर दूर तक जाती है, उनको सन्मुख सुनना थोड़ा ही कहेंगे। और फिर तुम तो सन्मुख सुनते हो ना, यहां आते ही हो सन्मुख सुनने के लिए कि बेहद के बाप से डायरेक्ट सुनेंगे हम आत्मा। क्योंकि बाप ने समझाया है कि आत्माएं ही सब कुछ सुनती है। कोई शरीर और शरीर की जड़ इंद्रियां नहीं सुनती हैं। आत्मा चैतन्य है, शरीर तो जड़ है। और अकेला सुनने की बात क्या, सब कुछ आत्मा करती है इस शरीर के द्वारा। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए अभी पुरुषोत्तम संगम युग में पहले पहले अपन को आत्मा जरूर समझना है। कब की बात है? जब के नजदीक आया हुआ है। मुकर्रर रथ में आया हुआ है ना, और तुम बच्चों को मिला हुआ है ना। हाँ, ये बात जरूर है कि गायन है पुरुषोत्तम संगम युग का, कि पुरुषोत्तम संगम युग में ही आत्मा और परमात्मा, जो परम पाठधारी परमात्मा है और जो आत्माएं हैं, वो बहुकाल अलग अलग रहे। यज्ञ के आदि में साथ में थे, फिर बहुत काल तक अलग अलग रहे। तो अभी इसका हिसाब भी तो बच्चों ने समझा ना, कि सबसे जास्ती पहले पहले कौन वहां से आते हैं बिछुड़ करके घर से। वो परम ब्रह्म तुम्हारा घर है ना,
बाप जिस मुकर रथ में पहले पहले प्रवेश करते हैं, नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो ब्रह्म तो है ही, परंतु पहले पहले प्रवेश करते हैं, इसलिए परम ब्रह्म है। तो बच्चे वहां परम ब्रह्म से बिछुड़ करके बाप से यहां आए हैं पार्ट बजाने के लिए। तो ये तिथि है ना, वो तिथि तारीख याद रखनी चाहिए। कि वहां से छोड़ करके कब आए, कब आए यहां बच्चों से मिलने के लिए। कोई तुम्हारे से पूछेंगे ना कि तुम बेहद के बाप से कितना समय अलग रहे। अरे यहां बाप से मिलने कब आए, कोई पूछेंगे तुम कितना समय अलग रहे बाप से, बेहद के बाप से है। वहां ओम मंडली में मिले थे या नहीं मिले थे, मिले थे। 1976 से 36 से 76 तक अलग रहे। अच्छा, तो बाप जिन बच्चों से बात करते हैं उनमें मुख्य 76 से पहले कोई और बच्चा नहीं है, है ना। हाँ, और 69 की तिथि पूछते हैं ना, तिथि माने तारीख, तारीख नहीं है को तो दिन तो बता, वो तारीख बताओ, तिथि तारीख 5 दिसंबर। तो कोई तुम्हारे से पूछेंगे तुम कितना समय बाप से अलग रहे, तो तुम ये कहेंगे कि 5000 वर्ष हम अलग रहे शूटिंग के हिसाब से है? शूटिंग के हिसाब से 5000 साल अलग रहे या नहीं रहे। अरे पीछे 5000 वर्ष कहो ब्रॉड ड्रामा में, या 10, कोई के लिए 20, कोई के लिए 50, 100 वर्ष कम जास्ती भी कहो। अब ये तो हिसाब ही हिसाब है। जो पीछे को दो के आते रहते हैं पिछाड़ी में, परंतु ये तो मालूम है बच्चों को कि कैसे नंबरवार आते हैं। कोई नंबर 1 में आते हैं, कोई बीच में आते हैं, कोई अंत में भी आते हैं, और फिर आते तो हैं, फिर कैसे ये नंबरवार मिलते भी हैं। बच्चे मिलते हैं ना और जानते हैं कि अभी बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं आत्माओं के बाप को याद करना है सिर्फ, नहीं, निराकार बाप और निराकार बाप के साथ बाप जिस मुकर रथ में साकार में आते हैं, तो निराकारी और साकारी दोनों बाप के मेल को याद करना है। अभी उसे याद करने से क्या होगा है? अरे ये तो सन्मुख है ना, तो अंतर पड़ता है ना सन्मुख में और पीछे से रहने में या विमुख रहने में।
तो ये याद करने से फायदा बहुत है। ये याद अभी आ गई है। अभी कोई बच्चे ऐसे भी बुद्धू होंगे जो ऊपर में आत्मलोक में याद करते होंगे, उनको क्या कहेंगे? ज्ञान मार्ग कहेंगे या भक्ति मार्ग कहेंगे? भक्ति मार्ग कहेंगे, क्योंकि ऊपर में याद करते हैं जो वो भी भक्ति मार्ग में हैं। भले ज्ञान ले लिया है, बाप से भी मिले हैं, लेकिन याद ऊपर में करते हैं परमधाम वासी को। तो उनको ऑक्यूपेशन का तो पता ही नहीं है कि बाप धंधा क्या करते हैं। परमधाम में कोई धंधा थोड़ी होता है? समझाने करने का, सुनाने करने का कोई धंधा है वहां? टीचर का कोई धंधा नहीं। तो ऐसे बच्चे भक्ति मार्ग में रहने वालों को जो ऊपर में याद करते हैं, उनको तो धंधा बाप का क्या है वो सब धंधे का ही पता नहीं। न धंधे का पता है, न कोई नाम का पता है, न रूप का पता है। क्योंकि नाम और रूप तो निराकार का होता है, या निराकार आत्मा जब साकार शरीर में प्रवेश करती है तो साकार का नाम होता है, साकार का नाम होता है। नाम किस आधार पर होता है? काम के आधार पर नाम होता है? और फिर जैसे अच्छे अच्छे बुरे बुरे काम करते हैं तो ऐसा रूप भी बनता जाता है जन्म जन्मांतर है। खराब काम करते हैं, हत्या अवत्या का काम करते हैं तो चेहरा मोरा हत्यारों जैसा हो जाता है। तो नाम रूप देश काल का पता पड़ता है। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में तुम रुद्रगण बच्चों को तो नाम रूप देश काल का सब कुछ पता है। तुम बच्चों को है, इन बच्चों को नहीं जो बाजू में बैठे हुए हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स। क्या अंतर का पता चला? तुम बच्चों में और इन बच्चों में, और दूसरा तीसरे उन बच्चों में जो न बाप से मिले हैं, न ज्ञान लिया है, न बाजू में बैठे हैं, न सन्मुख बैठे हैं, वो दूर है दुनिया वाले। हाँ, तो तुम बच्चों को पता है, जानते हो कि बाबा इस मुकर्रर शरीर द्वारा, ये जो मुकर्रर रथ है ना, उसके द्वारा बेहद का बाप हमको ये सभी राज समझाते हैं। और ये कोई छोटा मोटा थोड़ा राज नहीं है, बहुत राज है, और कितना सहज राज है। अब राज का नाम तो बहुत थोड़ा है कि भाई रचयिता का राज मिल गया है। रचयिता साकार या निराकार? रचना साकार या निराकार है? रचयिता है तो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है ना। तो हेवन साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। तो रचयिता भी साकार ही होगा। तो ये राज तो तुमको मिला, और रचना के आधिपत्य का भी राज मिला। जो साकार रचयिता है तो उसकी रचना जो ये सृष्टि है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की, उस रचना का भी आदि मध्य अंत का राज मिला। और फिर जो अव्वल नंबर प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली रचना है रचयिता बाप की, वो कौन है? उसका भी राज मिला या नहीं मिला? कौन है? अव्वल नंबर रचना रचयिता बाप की। रचयिता बाप भी साकार है और रचना भी साकार ही है। तो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली अव्वल नंबर रचना कौन है?
जिसके आदि में ब्रह्मा, ब्रह्मा तो पतित है, पतित रचना रचता है। हाँ, कौन सा कृष्ण? अरे कृष्ण भी तो संगमयुगी कृष्ण, कलातीत पार्ट बजाने वाला, और सतयुगी कृष्ण। हाँ? सतयुगी कृष्ण 16 कला संपूर्ण कृष्ण ना, वो रचना है, रचयिता बाप की रचना है। रचयिता बाप भी साकार, रचना भी साकार। तो रचना के आदि मध्य और अंत का भी तुमको राज मिल गया। और वो राज है तो बहुत थोड़ा सा सूक्ष्म है, और ये मालूम पड़ गया है कि ये सृष्टि झाड़ का हम बीज है। बीज है, बीज है मतलब बाप हो गया है? बीज को ही तो बाप कहा जाता है। और ये आत्माओं का झाड़ ऊपर में उल्टा रहता है। गीता में क्या कहा? कहा ना, ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखा अश्वत्थम आहुरव्यम, ऐसे बोला ना। ठीक है ना बच्चे? तो आते जरूर है यहां से, यहां इस साकार सृष्टि पर। ऐसे नहीं कि निराकारी आत्माओं के धाम में ही बैठे रहेंगे। क्यों आते हैं? क्योंकि नई दुनिया साकार सृष्टि को, हेवन को स्थापन करना है। तो ये तो उन दोनों का बेहद के बाप का काम है। एक बेहद के बाप का काम है कि दोनों का है? दोनों का है। और वो काम, जो धंधा बताया बाप का ऑक्यूपेशन, वो सन्मुख पार्ट बजाते हैं। कहां? सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में नहीं, संगम युग में सन्मुख पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई परम धाम में बैठ करके, आत्मलोक में बैठ करके प्रेरणा से स्थापन करते हैं नई दुनिया की। हेवनली गॉडफादर हेवन की स्थापना कहां? सुप्रीम एबोर्ड में बैठ के करेगा क्या? नहीं। जानते हो तुम बच्चे कि वो तो अभी सन्मुख है, और जो सन्मुख है वो बाप है या बाबा है? क्या कहेंगे? है? अरे निराकार बाप है निराकार आत्माओं का, या बाबा है? क्या कहेंगे? मुसलमान तो कहते हैं बाबा आदम, वो है? वो भी अकेला नहीं है, अकेला साकार आदम क्या करेगा? मनुष्य सृष्टि का बाप मनुष्य साकार, तो बाप भी साकार है, तो अकेला क्या करेगा? नहीं, वो निराकार आत्माओं का बाप वो साकार आदम में आकर के सन्मुख पाठ बजाते हैं। तो ये उनका धंधा है, और ये धंधा आत्मलोक में बैठे बैठे नहीं करते। तो ये बात तुम बच्चे जानते हो कि वो अभी सन्मुख है और हमारा बाबा है, और बाबा इस तन के द्वारा हमको समझाए रहे हैं। क्या कहा? इस तन के द्वारा। इस तन के द्वारा इस किसे कहते हैं, उस किसे कहते हैं? अभी 68 की वाणी है ना, तो इस तन के द्वारा माना ब्रह्मा के द्वारा है, या समझाने वाला जो टीचर है तो वो किसके द्वारा समझाता है? शुरुआत में ही बताया, रूहानी बाप बैठे करके समझाते हैं बच्चों को। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, या देह अभिमान में रहने वाले बच्चों को समझाते हैं? रूहानी। तो फिर
बाबा इस तन द्वारा हमको समझा रहे हैं। किस तन द्वारा? जरूर है, जो ब्रह्मा का तन था ना 68 में, 68 की वाणी है ना, तो उस तन में सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप भी मौजूद और मनुष्य सृष्टि का बाप भी प्रजापिता मौजूद है या नहीं है? है, हाँ, वो भी है। तो बस यही प्यार हुआ। क्या प्यार? रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को यही प्यार हुआ। वो सिर्फ प्यार जिस्मानी बच्चों को मिलता है या रूहानी बच्चों को भी मिलता है, आगे पीछे की बात है। कोई को पहले मिलता है, कोई को बाद में मिलता है। भाई किसका प्यार है? कहेंगे बाप को प्यार बच्चे करते हैं। यूं भी तो बाप इतना दूर रहते हैं, है? भक्ति मार्ग में भी कहेंगे कि प्यार करते हैं बच्चे बाप को या नहीं करते हैं? करते तो हैं, भले इतना दूर रहते हैं। दूरी का, लंबाई का किसी को पता हो सकता है? नहीं पता हो सकता, बहुत दूर रहते हैं। तो भी बच्चे प्यार करते हैं ना, कि बाप को याद करें। परंतु भक्ति मार्ग में उनका बायोग्राफी कुछ भी पता नहीं है कि उनकी जीवन कहानी क्या है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि इस संगम युग की बात को कोई भक्ति मार्ग में जानता है? जानता ही नहीं। बस यादगार मनाते रहते हैं पुरुषोत्तम मास। मुसलमान यादगार मनाते हैं क्या? रमजान का महीना मनाते हैं ना, है? तो पता कोई को कुछ भी नहीं है। बाकी प्यार तो करते हैं ना, तो भी प्यार करते हैं कि बाप को याद करें, है? कोई को भी वो आकर करके क्या सिखलाते हैं, है? नहीं तो देखो, बंडर तो ये है कि ये शास्त्र भी है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। क्या जो शास्त्र लिखे गए हैं, वो शास्त्रों में कहाँ की बातें लिखी गई हैं? कहाँ की यादगार हैं ये शास्त्र? सतयुग की, त्रेता की, द्वापर या कलयुग की, पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार हैं। जो शास्त्रों में ये देवी देवता धर्म की बातें लिखी गई हैं, तो अभी अभी ये तो विनाश हो जाते हैं ना बच्चे। ये जो शास्त्र मनुष्यों ने लिखे हैं, द्वापर युग से, ये तो विनाश हो जाते हैं। बाकी ये जो ज्ञान है, जिसको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ, क्या रुद्र माने रौद्र रूप धारण करके ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। बिनु भय प्रीति ने होए गुसाई, जब तक प्यार से समझाते रहते हैं तो बच्चों को कभी निश्चय होता है, कभी नहीं होता है। निश्चय अनिश्चय के चक्र में डोलते रहते हैं। बाकी ये है जब विकराल रूप रौद्र रूप धारण करते हैं, उस समय जब विनाश होता है ना, तो ये अज्ञान का विनाश हो जाता है। ज्ञान के बाद सब बच्चों के अज्ञान का विनाश हो जाता है। जो भी आत्मिक स्थिति में टिकने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, आखिर टिकते हैं कि नहीं? सब टिकते हैं। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है, सब रुद्रमाला के मणके हैं या नहीं है? सब मणके। तो सब का विनाश ज्ञान के बाद होता है। ये अज्ञान से होता है विनाश। क्या ज्ञान माने पवित्रता या अपवित्रता? ज्ञान माने पवित्रता और अज्ञान माने अपवित्रता। अपवित्रता से होता है विनाश।
बाकी तो जो भी धर्म स्थापन होते हैं, जो भी धर्म, चंद्रवंशी कहो, इस्लाम वंशी कहो, बौद्ध धर्म कहो, या कोई भी वंश कहो, क्रिश्चियन वंश कहो, है, उन सब धर्मों के बाद तो कोई विनाश होता ही नहीं है। और ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन जब हो जाता है तो क्या होता है? तो फिर विनाश होता है सारी सृष्टि का, सब धर्मों का, सब राज्यों का विनाश हो जाता है दुनिया से। इसलिए सब धर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना। उस स्थापना में ये जो ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान भी विनाश हो जाता है। ये ज्ञान सत्युग त्रेता में रहेगा, इतना विस्तार में नहीं रहेगा। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, एक जैसा सबकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है। और ये भी जान गए हो अच्छी तरह से कि सब बच्चे, सब स्टूडेंट नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हाँ, ये है कि नंबरवार रचयिता को भी जान गए और उनकी रचना को भी जान गए। ठीक है ना ये बात? तो ये रचना कैसे अनादि है और ये रचयिता कैसे अनादि है? ये रचना और रचयिता दोनों चले आते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, आदि से अंत कहो या ऑलराउंड कहो। कौन कौन? दोनों, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। वाह! रचयिता मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो राम बाप और कृष्ण बच्चा। बच्चे को रचयिता रचना कहेंगे ना। हाँ, तो इनका पार्ट ही है संगम युग पर आना, रचयिता और रचना दोनों का। और भक्ति मार्ग में भी जानते हो कि इनका पार्ट जरूर है। किनका? राम और कृष्ण का। राम बाप को कहा जाता है। क्या प्रूफ? देखो, भक्ति मार्ग में जो भी यादगार मंदिर बने हुए हैं वो राम के रूप में बड़े व्यक्ति के बने हुए हैं या कोई अबोध छोटे बच्चे के मंदिर बने हुए हैं? नहीं, छोटे बच्चे के तो यादगार मंदिर बने हुए हैं, उसे कृष्ण का मंदिर कहा जाता है। तो ये दोनों चले आते हैं अनादि, सत्य की आदि से इनका पार्ट है, राम और कृष्ण का। और फिर संगम युग में आना ही है प्रत्यक्ष रूप में, है? राम और कृष्ण की आत्माएं संगम युग में सारी दुनिया के सामने ये बाप है और बच्चा प्रत्यक्ष होने हैं या नहीं होने? होने। और भक्ति मार्ग में भी जानते हो कि इनका पाठ तो जरूर है। तो ज्ञान के बाद सब बच्चे जान जाते हैं, क्योंकि मनुष्य समझते हैं कि शायद आधा कल्प वो ज्ञान देते ही रहते हैं, ऐसे समझते हैं। शास्त्रों में जो ज्ञान है, चाहे वो भारतीय शास्त्र हो, चाहे वो विदेशी कुरान और बाइबल हो, धम्मपद वगैरह हो, तो समझते हैं इनमें उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान की यादगार है और ज्ञान देते रहते हैं, आधा कल्प देते रहते हैं। कौन? रचयिता बाप है। कौन रचयिता बाप? जो मनुष्य सृष्टि का बाप आदम या प्रजापति है या प्रजापिता कहा जाता है, वो देते रहते। जो अपन को कहते हैं ना कि दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो ज्ञान भी प्रारब्ध में आधा कल्प चलता है
और अंधश्रद्धा की भक्ति भी आधा कल्प चलती है, और ये भक्ति भी चलती रहती है। ऐसे नहीं है कि ज्ञान भी चलता रहता है, नहीं। ज्ञान का इनहेरिटेंस सतयुग त्रेता में मिलता है, और एक ही दफा करके वो ज्ञान देते हैं। ऐसे नहीं कि चारों युगों में 4 बार आते रहते हैं, जो गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे। तो भाई कोई 4 युग हैं तो चारों युगों में आते हैं, नहीं। बैठे सतयुग में कोई को ज्ञान नहीं देने की दरकार रहती है, नहीं। बस ये क्लास ज्ञान का सारी दुनिया का एक ही बार संगम में चलता है, पुरुषोत्तम संगम युग। तो ये समझाते हैं बच्चों को, बुद्धि में समझना है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग क्या है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं अधिक मास, पुरुषोत्तम मास नाम दिया है यादगार में। तो ये भी अधिक युग है, 4 युग माने जाते हैं ना। ये बेहद ड्रामा के 4 सीन हैं मुख्य, उनमें 5वें सीन का किसी को पता ही नहीं है, तुम बच्चों के सिवाय। तो बच्चों को ये बुद्धि में समझना है कि ये बेहद का क्लास ज्ञान का कहाँ चलता है, और सारी दुनिया का ये ज्ञान सिर्फ एक ही बार, क्योंकि औरों को भी समझाना है। क्योंकि तुम्हारा सारी बात है, ये सारा तुम्हारा जो पद मान मर्तबा है सो समझाने के ऊपर ही है। कौन समझाएंगे? जो समझे हुए होंगे वो ही समझाएंगे, है? या समझ करके दूसरों को समझाए ही नहीं, चुप होके बैठ जाए एक जगह, तो फिर उनका पद बनेगा? ऊंचा पद बनेगा? छोटे बड़े राजा बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। राजयोग तो समझाने से ही समझेंगे, क्योंकि दुनिया में, नई दुनिया में जाना है। ऐसे तो नहीं है कि पुरानी कलयुगी दुनिया में जाना है। तो तुम्हारा ज्ञान है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुमको जो पद मिलता है वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और है ही तुम्हारा ये ज्ञान जान करके नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद भी। औरों को जानना, जनाना और समझाना, क्योंकि कोई और को भी नॉलेज में समझाए करके तब उसे छोड़ना है। ऐसे नहीं कि अधूरा समझे और छोड़ दें, तो वो ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है कि जो बिल्कुल लोप हो जाए। सतयुग त्रेता में भी कुछ न कुछ है, अंश मात्र आत्मिक स्थिति, ये ज्ञान की बात है ना, रहता है। तो इस समय में तुम जानते हो पुरुषोत्तम संगम युग की बात है, और इस ज्ञान को जान करके जो जास्ती औरों को समझाते हैं, कब? मरने के बाद समझाएंगे सूक्ष्म शरीर से, या मरने से पहले? मरने से पहले समझाते हैं, क्योंकि बाद में तो फिर विनाश होने का है ना, फिर क्या समझाएंगे। तो विनाश होने के बाद तो समझाने की बात ही नहीं, विनाश होने से पहले समझाना। देखो, सबको ये है कि सबको हम ये बाप का परिचय दे दें, है ये बाप का,
किस तरफ इशारा किया? ये जो बाप है सन 68 में जो प्रवेश करके बोलता है, वो एक बाप है या कंबाइंड बाप है? हद का बाप है क्या? नहीं है, तो बेहद का बाप। और दोनों ही बाप बेहद के, तो परिचय देवे और रचना के आदि अंत का भी परिचय देवे कि रचयिता कौन है और रचना वाली आत्मा कौन है। चौदह 12/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, तीसरी लाइन है। ओम शांति।